ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੋਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕਸ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਟੋਰਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟਾਰਕ ਐਂਡ ਟੋਰਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਟੋਰਸ਼ਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫॉर ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਸ਼ਾਫਟ, ਦੈਨ ਵੀ ਗੋ ਫॉर ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਬਾय ਦ ਸ਼ਾਫਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਸਡ ਅਪਨ ਥੀਸ ਟੌਪਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, तो इस ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਟੋਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਆਫ ਅ ਸ਼ਾਫਟ ਅਕਰਸ ਵੈਨ टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट एक्ट्स ऑन द शाफ्ट। की मतलब है कि जे सपोज अपने को एक शाफ्ट है उसके ऊपर टॉर्क या ट्विस्टिंग मोमेंट एक्ट करता है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ट्विस्ट प्रोड्यूस हो जाता है। उस ट्विस्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ टॉर्शन बोलते हैं। जैसे कि आप इतने डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ शो ਕੀਤਾ हुआ है, वी आर हैविंग अ सर्कुलर शाफ्ट। इस सर्कुलर शाफ्ट ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो ਇੱਥੇ ਇੱਕ फोर्स लग रही है F, ठीक है, एंड ਉਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਆਫ ਸੇਮ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ F। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਪਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਮੋਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो इस ट्विस्टिंग मोमेंट करके ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਸ, ਜੈਸੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਦੂਸਰੇ ਫੇਸ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਵਿਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ प्रीवियस डायग्राम तो भी समझ सकते हैं। जैसे इतने अपने को स्क्वायर शाफ्ट शो की हुई है कि इनिशियली यह शाफ्ट बिल्कुल इदा स्ट्रेट सी, जैसे कि आप इतने ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप इस एक एंड ਨੂੰ ਟਾਰਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ तो ਉਸਦੇ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਜ ਸੀਗੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੇਸ दूसरे फेस ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ट्विस्ट कह ਦਿੰਦੇ ਆ। तो इस इफेक्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ टॉर्शन। ठीक है, तो टॉर्शन की डेफिनेशन दोबारा देख लेना। इट इज द ट्विस्टिंग ऑफ अ शाफ्ट अकर्स व्हेन टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट एक्ट्स ऑन अ शाफ्ट। ओके, तो हुन ट्विस्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो ट्विस्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ट्विस्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट की जो आप डेफिनेशन देखिए, इट इज द एंगल थ्रू विच द क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट इज रोटेटेड बाय द एक्शन ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट और द टॉर्क। ओके, तो इत्थे आप इसनूं देख सकते हैं कि जैसे ये शाफ्ट का एक एंड है, ठीक है, ये शाफ्ट का दूसरा एंड है। आप एक एंड के उपर टॉर्क अप्लाई किया बाय कीपिंग अदर एंड फिक्सड। ठीक है, तो की होंदा है कि इसका एक एंड जिथे आप टॉर्क अप्लाई किया है वो कुछ डिग्रीज दे नाल रोटेट हो जाता है विद रिस्पैक्ट टू अनदर एंड। ठीक है, तो इत्थे जैसे थीटा एंगल अपने को फॉर्म हो जाएगा, थीटा एंगल के थ्रू ये रोटेट कर गया एक फेस दूसरे फेस के रिस्पैक्ट दे विच। तो उस चीज़ नूं आपां बोलदे हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन टॉर्क एंड टॉर्शन। टॉर्क ते टॉर्शन दे विच की डिफरेंस है? तो बाय डेफिनेशन जो आप देखिए तो टॉर्क इज बेसिकली द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स का जो रोटेशन दे विच इफेक्ट होंदा है उसनूं आपां टॉर्क कहने हैं। कि जैसे सपोज करो अपने को इत्थे एक पॉइंट O है, ठीक है, आपां इस दे D डिस्टेंस दे जाके एक फोर्स F अप्लाई कर दिंदे हैं लाइक दिस। ठीक है, दैन ये जो फोर्स F है यही इस O पॉइंट के अबाउट एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। इस किसी भी ऑब्जेक्ट ਨੂੰ O पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करूगी। ठीक है, तो टॉर्क जो T है वो अपने को फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस F इंटू D के बराबर होएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप टॉर्क बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड जो टॉर्शन होंदा है, टॉर्शन इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द टॉर्क, कि जो किसी शाफ्ट के उपर टॉर्क लगता है तो वो जो ट्विस्ट आ जाता है उसनूं आप टॉर्शन बोलते हैं। ओके, जे आप मैजरमेंट की गल करिए तो टॉर्क की मैजरमेंट पॉसीबल है तो आप किसी फिजिकल डिवाइस की हेल्प नाल, जैसे अपने को स्प्रिंग बैलेंस होंदा उस तरह के डिवाइस की हेल्प नाल टॉर्क नूं आपां मैजर कर सकते हैं। लेकिन टॉर्शन टॉर्शन क्योंकि शाफ्ट के अंडर प्रोड्यूस हो जाता है, डायरैक्टली आप इसनूं मैजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैजरमेंट ऑफ टॉर्शन इज नॉट पॉसीबल। टॉर्क की मैजरमेंट पॉसीबल है लेकिन टॉर्शन की मैजरमेंट पॉसीबल नहीं है। ठीक है, दैन जो आप SI यूनिट की गल करिए तो टॉर्क की यूनिट आपको पता है इट इज न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, लेकिन टॉर्शन के लिए वी डू नॉट हैव एनी फिजिकल यूनिट, वी नॉट नो फिजिकल यूनिट इज अवेलेबल। ठीक है, लेकिन आप टॉर्शन को इनडायरैक्टली मैजर करते हैं थ्रू द एंगल ऑफ ट्विस्ट। जैसे आप लास्ट स्लाइड के देखा सी एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो टॉर्शन को आप एंगल ऑफ ट्विस्ट की हेल्प के नाल डिपिक्ट करते हैं। ओके, दैन अपने को आ जाता है प्योर टॉर्शन। तो प्योर टॉर्शन की है कि इफ अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड ऑपोजिट ट्विस्टिंग मोमेंट्स ओनली, then it is
ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਪਿਓਰ ਟੋਰਸ਼ਨ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਟੋਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟਾਰਕਸ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਰਕ ਟੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਟਾਰਕ ਟੀ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਡ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, तो उस सिचुएशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿਓਰ ਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। तो ਇੱਕ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਂਬਰ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਵਰਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲੋਡ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਅਲ ਲੋਡਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਨੋਮੀਨਾਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਿਓਰ ਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟਾਰਕਸ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਹੋ ਸਕੇ। तो इस कंसेप्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿਓਰ ਟੋਰਸ਼ਨ। तो प्योर टॉर्शन ਕੀ ਹੈ ਕਿ if a shaft is subjected to equal and opposite twisting moments only, then it is said to be in pure torsion or simple torsion। okay, then अपने को आ जाता है assumptions in the theory of pure torsion। okay, तो अब प्योर टॉर्शन ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो फर्स्ट ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਫ ਦ ਸ਼ਾਫਟ ਇਜ਼ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਐਂਡ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਐਂਡ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ जो एलिमेंट है उसके हर एक पॉइंट के ऊपर सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज वो बियर करता है। तो आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि द मटीरियल हैज सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जो आप किसी भी डायरेक्शन दे विच देखिए, ठीक है, तो ओदियां जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है, बल्क मॉडुलस की वैल्यू है, तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम होना। ठीक है, एट एवरी पॉइंट मीनस होमोजीनियस, इन ऑल डायरेक्शंस मीनस आइसोट्रॉपिक। ठीक है, तो प्योर टॉर्शन दे विच फर्स्ट असम्पशन आप करते हैं कि जो मटीरियल है शाफ्ट का वो होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने को असम्पशन है द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर सेक्शन थ्रू आउट इट्स लेंथ। जो शाफ्ट है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म होएगा थ्रू आउट इट्स लेंथ। मतलब अपने को एक प्रिज्मेटिक शाफ्ट है। ठीक है, अपने को एक प्लेन सर्कुलर शाफ्ट होएगी, या किसी होर जे सपोज अपने को रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो एक प्रिज्मेटिक शाफ्ट होएगी, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो वेरी नहीं करेगा, वो सेम होएगा थ्रू आउट इट्स लेंथ। ओके, नेक्स्ट अपने को आ जाता है द ट्विस्ट इज यूनिफॉर्म अलोंग द लेंथ ऑफ द शाफ्ट। कि जो टॉर्शन करके एंगल ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस होएगा इन द शाफ्ट उसकी वैल्यू भी सेम रहेगी थ्रू आउट इट्स लेंथ। ठीक है, वो भी लेंथ के नाल वेरी नहीं करेगा, एक कांस्टेंट एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा बिकॉज ऑफ द टॉर्शन। नेक्स्ट अपने को होता है कि क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट विच आर प्लेन बिफोर ट्विस्ट रिमेन्स प्लेन आफ्टर ट्विस्ट। ठीक है, कि जो क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट पहला प्लेन सीगा ट्विस्ट होने तो, ठीक है, ट्विस्ट होने तो बाद भी वो प्लेन ही रहेगा, उसका जो सैक्शन है सैक्शन डिस्टॉर्ट नहीं होएगा। सैक्शन जो पहला प्लेन सीगा बिफोर टॉर्शन आफ्टर टॉर्शन भी वो प्लेन ही रहेगा। तो मतलब सैक्शन वाइज इस दे विच कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आएगी। नेक्स्ट अपने को स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन द शाफ्ट ड्यू टू टॉर्शन डू नॉट एक्सीड द प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, कि जो टॉर्शन करके स्ट्रेसेस इंड्यूस होणगियां शाफ्ट दे मटीरियल दे विच वो प्रपोर्शनल लिमिट नू क्रॉस नहीं करनगियां। ठीक है, कि जो मतलब जो भी अपने को स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रही हैं, शेयर स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रही हैं बिकॉज ऑफ द टॉर्शन, वो प्रपोर्शनल लिमिट के अंदर ही है, उसकी वैल्यू प्रपोर्शनल लिमिट तो एक्सीड नहीं करेगी। एंड लास्ट असम्पशन होती है द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्रॉस सेक्शंस रिमेन द सेम आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द टॉर्क। कि जे सपोज करो ये शाफ्ट है, शाफ्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੋ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਟॉर्शन, ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਟਾਰਕ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿ मतलब शाफ्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ भी एक्सिस ਦੇ ਅਲੋਂਗ कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होएगी, ना तो उसकी लेंथ इंक्रीज करेगी ना ही उसकी लेंथ डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो मतलब प्योर टॉर्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ हैं कि शाफ्ट ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ टॉर्शन ही हो रहा है, इस तो इलावा कोई भी होर किसी भी तरह की डिफॉर्मेशन शाफ्ट ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आ रही। ओके, नैक्सट अपने को आ जाता है टॉर्शन इक्वेशन।
तो टॉर्शन इक्वेशन बेसिकली की है अपने ਕੋਲੇ ਟਾਰਕ ਪੋਲਰ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਸ਼ੀਅਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰੇਡੀਅਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟॉर्शन ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟॉर्शन ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ T upon IP equals to Fs upon R equals to G theta upon L तो ਇਹ ਟॉर्शन ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰਮਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ T ਹੈ T is the twisting moment on the shaft ਜਾਂ ਟਾਰਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ twisting moment ਜਾਂ ਟॉर्शन ਨੂੰ ਆਪਾਂ T ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ in the torsion equation IP is the polar moment of inertia of the section of the shaft कि जो shaft है ਉਹਦਾ ਜੋ section है उसका polar moment of inertia means moment of inertia about z axis ठीक है तो उसਨੂੰ ਆਪਾਂ IP ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ FS ਇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੀਅਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿ ਟॉर्शन ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੀਅਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ FS ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ G ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ G ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੈਨ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਟਵਿਸਟ next we are having L is the length of the shaft and last ਦੇ ਵਿੱਚ capital R denote ਕਰਦਾ radius of the shaft ਨੂੰ ਓਕੇ तो ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਟॉर्शन ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਟॉर्शन ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ T upon IP equals to Fs upon R equals to G theta upon L ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਬਾय द shaft ਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ for example we are having a shaft this shaft is rotating with rpm n ਇਹ n revolutions per minute ਦੇ ਨਾਲ rotate ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ and ਇਸ shaft ਦੇ ਉੱਪਰ ta average torque act ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ then ਇਹ ਜੋ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਬਾय द shaft is 2 pi n ta upon 60 तो ये जो पावर आएगी इन वाट्स आएगी ओके तो पावर इज 2 pi n ta into 60 ठीक है ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 1000 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ 2 pi n ta upon 60 into 1000 ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆਏਗੀ ਇਨ ਕਿਲੋਵਾਟਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ta ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਟਾਰਕ ਔਰ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਰਕ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਇਨ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰਸ ਐਂਡ n है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट और rpm ओके सो लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ numerical problem ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ based upon torsion equation and power transmitted by the shaft ठीक है तो numerical problem ਦੀ ਜੋ statement है a solid shaft of 100 mm diameter is to transmit 150 kilowatt at 100 rpm find the angle of twist for a length of 5 meters if the maximum torque exceeds the mean by 40% take G equals to 8 into 10 to the power 4 Newton per mm square ओके तो इस न्यूमेरिकल दी सिचुएशन की है कि वी आर हैविंग अ सॉलिड शाफ्ट अपने को एक सॉलिड शाफ्ट है जिसका डायामीटर 100 mm है ठीक है तो डायामीटर गिवन है क्वेश्चन दे विच एज 100 mm ठीक है जो ये शाफ्ट है ये 150 किलोवाट पावर ट्रांसमिट कर रही है एट 100 rpm ठीक है तो पावर गिवन है पावर इज 150 किलोवाट जो कि शाफ्ट ट्रांसमिट कर रही है तो स्पीड दे रखी है शाफ्ट दी एज 100 rpm ठीक है तो ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਲੋਵਾਟ ਨੂੰ ਵਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਟ ਵਿਦ 1000 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ 150 ਨੂੰ 1000 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨ ਵਾਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ फाइंड करना है एंगल ऑफ ट्विस्ट कि जो शाफ्ट ਦੇ ਵਿੱਚ एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा बिकॉज ऑफ दिस ठीक है उसकी लेंथ ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन एज 5 मीटर्स ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ पॉइंट दे रखे है कि जो मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है इस सिचुएशन ਦੇ ਵਿੱਚ that exceeds the mean torque और एवरेज टॉर्क by 40% ठीक है तो ਇਹ मैक्सिमम टॉर्क ਦੇ अकॉर्डिंग ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ एंगल ऑफ ट्विस्ट आ सकता है ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ फाइंड आउट करनी है ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟॉर्जन इक्वेशन ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਰਕ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ओके तो टॉर्क ਆਪਾਂ फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द पावर रिलेशन तो पावर ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਵਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 2 ਪਾਈ n t ਐਵਰੇਜ अपॉन 60 तो ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਟਾਰਕ फाइंड आउट ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ तो ਐਵਰੇਜ ਟਾਰਕ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ फाइंड आउट ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ठीक है तो ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਹੈ
150 ਕਿਲੋਵਾਟਸ ਨੂੰ ਵਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੈਨ 2 ਪਾਈ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 100 ਗਿਵਨ ਹੈ, ਟੀ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ 60। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੀ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ, एवरेज टॉर्क अपने को आ गया 14,323.945 न्यूटन मीटर्स। ओके, तो ये न्यूटन मीटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ एवरेज टॉर्क आ गया। इसਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ न्यूटन मिलीमीटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਏ then ਆਪਾਂ इसਨੂੰ 1000 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, then ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ न्यूटन मिलीमीटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ओके, तो ये वैल्यू अपने को है एवरेज टॉर्क दी। लेकिन जो टॉर्जन इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ टॉर्क पुट करते ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਰਕ, ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ओके, तो क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਟਾਰਕ ਨਾਲੋਂ 40% ਐਕਸੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ओके, तो मतलब मैक्सिमम टॉर्क इज 40% ग्रेटर देन एवरेज टॉर्क। ठीक है, तो 40% एक्सीड वैल्यू फाइंड आउट करने ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਟਾਰਕ ਨੂੰ 1.4 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 1.4 ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ T maximum equals to T average plus 40% of T average। 40% means 40 upon 100 of T average। ओके, तो ये चीज जे आप इसਨੂੰ सॉल्व करांगे, ये सॉल्व करके अपने को ये आ जाएगा एज 1.4 T एवरेज। ठीक है, तो एवरेज टॉर्क दी वैल्यू ਨੂੰ 1.4 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਸ 2005352 न्यूटन mm। ठीक है, तो इस तक आप मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। नैक्सट आप फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ ट्विस्ट, जो कि क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ठीक है, तो जे आप देखिए क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ गिवन है लेंथ ऑफ द शाफ्ट। लेंथ ऑफ द शाफ्ट क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ गिवन ਸੀ 5 मीटर, तो मीटर ਨੂੰ mm ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 1000 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, तो ये अपने को आ जाएगा 5000 mm। ओके, तो जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ਨੂੰ पता है फॉर अ सर्कुलर सेक्शन ਇਹ ਹੁੰਦਾ π/32 d⁴। ओके, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डायमीटर क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ऑलरेडी गिवन ਸੀਗਾ, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट वाज 100 mm। ओके, तो ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲਰ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ डायमीटर ਦੀ π/32 × 100⁴। तो ये मल्टीप्लाई करके अपने को आंसर आ जाएगा एज 9817477 mm⁴। ठीक है, तो ये अपने को पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी वैल्यू आ गई। ठीक है, नाउ वी आर इन दी सिचुएशन टू फिल दी वैल्यूज इन द टॉर्शन इक्वेशन। ठीक है, तो आप हुण टॉर्शन इक्वेशन दे विच जो भी वैल्यूज आपां नूं गिवन है या जो आपां फाइंड कीती है पुट कर सकते हैं, ताकि आप इहदे विचों एंगल ऑफ ट्विस्ट दी वैल्यू थीटा दी वैल्यू फाइंड कर सकीए। ठीक है, तो आप इहदे विच टॉर्क दी वैल्यू फिल कर दी, दैन आपां पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी वैल्यू फिल करती। ठीक है, जी दी वैल्यू क्वेश्चन दे विच गिवन सीगी, वो आपां इत्थे पुट कर दांगे। लेंथ दी वैल्यू अपन गिवन सी क्वेश्चन दे विच, वो भी आप पुट कर दी। दैन अपने को जो अननोन है वो थीटा है, थीटा आप इत्थों सॉल्व कर सकते हैं। तो टर्म्स नूं रीअरेंज करके अपने को थीटा दी वैल्यू आ जाएगी एज 0.1276 रेडियंस। ठीक है, तो ये गल भी आप नोट करनी होंदी है कि जो टॉर्जन इक्वेशन दे विच एंगल ऑफ ट्विस्ट आंदा वो डिग्रीज दे विच नहीं आंदा, वो रेडियंस दे विच आंदा है। रेडियन भी एक एंगल दी ही यूनिट होंदी है। ठीक है, तो रेडियंस नूं अगे डिग्रीज दे विच आपां कन्वर्ट करना हुंदा है, तो रेडियन नूं डिग्री दे विच आपां कन्वर्ट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 180 अपॉन पाई। ठीक है, आपां 180 वटा पाई दे नाल उसनूं मल्टीप्लाई कर दिंदे हैं, तो अपने कोले जो रेडियंस दे विच एंगल हुंदा वो डिग्रीज दे विच कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन करके अपने कोले एंगल ऑफ ट्विस्ट दी वैल्यू आ जाएगी एज 7.31 डिग्रीज। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दे विच पूछा गया सी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट फॉर अ लेंथ ऑफ 5 मीटर्स। ठीक है, तो वो अपने को इत्थे वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड थैंक यू वेरी मच।